What's up, people? My name is Nasser. My name is Vineet. And we are Jordindian. And this is FanFest India. Welcome to the final stop on your virtual FanFest tour. And we're going out with a bang. We have an insane lineup for you tonight. We have musicians, we have comedians, we have fashion icons. What do we have? Beauty creators. That's us. Rappers. They come under musicians. We have a whole bunch of people, basically. And we have a bunch of surprises for you as we take a tour around India. We're taking India out to the world, so get ready to be entertained, inspired, and enjoy the ride. We also want to see what you guys are up to this evening, so make sure you're posting pictures, videos, and tweet at us using the hashtag YTFF2020. So without further ado, let's start the show and kick off FanFest India! Hey guys, what's up? Welcome back to YTFF 2020. हमारे चैनल में 500 के ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं, 1 बिलियन टोटल व्यूज़ हैं, 4 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, बट इस औरत ने आज तक एक भी वीडियो खुद से एडिट और शूट नहीं किया, इसलिए ये YTFF का वीडियो इसके हवाले। अपने मोहल्ले की गली में, बॉयकट में, नंगे पाँव, फटी बनियान में, मिट्टी से सोने में बच्चे देखे जो पकड़ पकड़ाई खेलते रहते हैं। मैं उन्हीं में से एक हूँ। 10th क्लास में स्कूल की साइंस टॉप पर जो गीले बालों में सरसों का तेल लगा के चुटिया बना के ब्रेसेस के साथ क्लास मॉनिटर जो हर छोटी बात मैम को कंप्लेन कर देती थी, वो भी मैं ही हूँ। ऊपर से मेरे पापा जीवनसाथी.com, शादी.com, जाट समाज पत्रिका, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, रितु राठी, उम्र 26, रंग गोरा, 5 फुट 5 इंच, मांगलिक, वर की तलाश में 2 दिन में 4 लड़के दिखाते थे। फिर हुई अपने हीरो की एंट्री। माँ कसम भाई, पहली बार देखते लट्टू हो गई थी मैं। फिर तो बंदे की फेसबुक प्रोफाइल पूरी 2004 से 2014 तक पूरी स्टॉक कर डाली, कौन कौन लड़की फ्रेंड लिस्ट में है, किसने क्या कमेंट किया है, और तो डेट ऑफ बर्थ देख के कुंडली तक मैच कर डाली। जिस बंदे के आज तक 16 गुण नहीं मिलते थे, उसके इसके साथ 28 गुण मिलते थे। मैं कह रही हूँ बंदा अपनी किस्मत में था, लेकिन भाई बंदा अपना हद रोमांटिक, एक कमरे से दूसरे कमरे तक गोदी उठा के घूमता रहता था, लेकिन था बिल्कुल गाय। जिम में सुलवा दो या फिर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के स्टेज पे नंगे लड़कों के बीच में फ्लेक्स करवा लो। फिर एक दिन इनको जिम से निकाल दिया। वहां से हुई हमारी सोशल मीडिया और फिट मसल टीवी की शुरुआत। कदम पड़े हमारे घर की लक्ष्मी के, रासबेरी के। क्या कह रहे थे? आज आ रही है, एक दिन इसी पर से चली जाएगी। खुद माँ बनने के बाद अपनी माँ को हद मिस किया यार। जब रात रात पर जाग के कमर दर्द में बैठे बैठे अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसकी पोटियाँ साफ की ना, फिर लगा कि यार क्यों बोला था माँ को यार कि आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। हर फैमिली पे एक ऐसा वक्त आता है जिसमें सारी मुसीबतें एक साथ पड़ जाती हैं कि साला समझ नहीं आता ये संभालो या वो। हमारा वो टाइम स्टार्ट हुआ लॉकडाउन में। पहले रशी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, रशी का वो खिड़कियों पे आना और मम्मा मम्मा चिल्लाना। हाँ बेटू, अभी मम्मा से नहीं मिल सकती बेटा। बट उसको क्या पता था कि शायद उसके पेरेंट्स कोरोना पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में हैं। 21 दिन तक बुखार चला था इनका। मैं इनकी पट्टियाँ बदलती रहती थी और सिर दबाती रहती थी, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी यार। वो दिन सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे तिल तिल के गुजारे थे। फिर नानी गुजर गई। जिस प्रॉपर्टी में हमने अपनी पूरी पूंजी लगाई थी, उसमें कोरोना की वजह से लेट पेमेंट की फीस में 21 लाख रुपए का फाइन लगा था। ऊपर से सीमा दीदी कोरोना पॉजिटिव हो गई। लेकिन शायद ये भी कम था भगवान जी के लिए कि उन्होंने उसके बाद इनसे इनका फ्लाइंग का सपना छीन लिया यार। इनका इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट खड़े होना लग गई थी यार। जॉब छिन गई, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मुझे वो दिन अभी भी याद है, मैं किचन में खड़ी थी, ये पीछे से आए, इन्होंने मुझे हग कर लिया। मैंने इन्हें ज़्यादा रोते नहीं देखा आज तक 4 सालों में। उस दिन ये मुझे हग करके रोने लगे, फूट फूट के वो भी। और मुझे कहते हैं कि मेरी वजह से
तेरा वेट कम हो गया, मेरी वजह से मैंने तुझे इतनी टेंशन दी कि तेरे सारे कपड़े लूज़ हो गए। फिर लोग कहते हैं कि क्या आपकी लाइफ इतनी परफेक्ट है जितनी व्लॉग्स में दिखती है। अब परफेक्ट है कि नहीं पता नहीं यार, लेकिन यही है, ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आप पे गिरते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को सांत्वना देते देते एक दूसरे को खींच ही लाते हो यार ऐसी मुश्किलों से बाहर। और शायद यही फैमिली है। और एक बात तो मुझे पता है, मेरा बंदा दमदार बहुत है। जब इसका जिम छूटा था तो इसकी सोशल मीडिया की जर्नी, आज इसकी जॉब छूटी है, इसका सपना छूटा है, तो पता नहीं ये कहाँ जाएगा। और जहाँ जहाँ ये, वहाँ वहाँ मैं। Hi everyone, this is me Niharicka Singh aka Captain Nick. I'm also your host for YouTube FanFest India 2020, and as many of us know that India being one of the oldest and richest cultural country in the world, and the fact itself is so amazing that all of us, we stand under one tricolor, yet our languages, our culture, our traditions, rituals, everything is so diverse and different. And today, with help of my fellow creators, we are going to understand and explore a little more about the languages. So I'm so happy to have my fellow creators, and I'm going to go ahead and introduce you to Madan from Madan Gowri. Hi Madan, namaste. And Hi. please introduce in your language, that's Tamil, to your fans and everyone who's watching this. Yep. அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களே. தமிழ்ல ப்ராப்பரா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஹலோ டு MG ஸ்குவாட் எல்லாருக்கும். ஸோ நம்மலாம் வந்து யூடியூப்பை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க அப்புறம் யூடியூப்ல வீடியோ போட ஆரம்பிச்சு. இப்போ யூடியூப் ஃபேன்ஃபெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா ஜாலியா இருந்துச்சு. ஸோ உடனே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வந்தாச்சு. இன்னைக்கு கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட மொழிக்கும், அதாவது தமிழ் மொழிக்கும் மற்ற மொழிகளுக்கும் வந்து ஒற்றுமை என்னென்ன இருக்குது, வித்தியாசம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கறதான் பார்க்க போறோம். ஸோ MG ஸ்குவாட் எங்க இருந்து இருந்தாலும், தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, எங்க இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபன்னான செஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஓவர் டு முன்னா ஃப்ரம் வெஸ்ட் பெங்கால். That was awesome, Madan. Thank you so much. নমস্কার বন্ধুরা, আমি বাংলা থেকে ওয়ান্ডার মুন্না তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই ছোট YTFF এর কথার খেলায়। দেখা যাক আজকে এই মিষ্টি কোলাবে সবাই আমাদের বাংলা ভাষাটাকে ঠিকঠাক করে গেস করতে পারে কিনা। ঠিক আছে, ওভার টু রবি ফ্রম ভাইরালি। థ్యాంక్ యూ మున్నా. ఐఎమ్ రవితేజ ననిమాల. అందరికీ, తెలుగు ప్రజలందరికీ నమస్కారం. ఆంధ్ర ప్రజలకి, తెలంగాణ ప్రజలకి, రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజలందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వైరలీ తరపున రవితేజ నన్నిమాల మీతో యూట్యూబ్ ఫ్యాన్ ఫెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు. మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు. అందరూ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయండి. Awesome. So I really like the sound of everything. I couldn't understand a lot, but I think it's very lovely. So I'm going to go ahead and talk about love, which is like an emotional feeling. But I love you in English is like, that's what we use. But let's talk about how we say I love you in different languages. So I'll start first. We say I love you as मैं तुमसे प्यार करती हूँ for a girl and मैं तुमसे प्यार करता हूँ for a boy. So Madan, why don't you say, how do you say I love you in Tamil? Yeah. In Tamil, there is no boy or girl difference. You can tell this to any gender. All you have to say is, you can repeat after me. Naan, food, like the food naan. Naan. நான் Unnai. உன்னை காதலிக்கிறேன். 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 Yeah. நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் means I love you. Thank you, Madan. Indrani, what does that mean? How do you say that in Bangla? It's very simple. It's আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। I know everyone Ravi, is saying that to Indran. Thank you, Ravi. Ravi, please Telugu? now. Yeah. In Telugu, నేను నిన్ను నేను నిన్ను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. సింపుల్. ప్రేమిస్తున్నాను. యా, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను.
Yeah, That's super. lovely. Now I know I love you in 5 different languages. That's English, Hindi, Tamil, Telugu, and Bangla. And I'm going to say this to everyone whom I meet. So this was lovely. And why don't we together say I love you in English itself, because, you know, universal language of love. So let's go ahead and say it together on count of 3. So 3, 2, 1. I love you. I love you. I love you. Hey guys, this is Ranveer Allahbadia from Beer Biceps. I'm glad to be a part of FanFest India today and a part of the biggest FanFest of all time. Tonight we're going to be entertaining you, but we're also going to be highlighting some of the ways in which creators and artists have gotten together in these difficult times to give back to community. The lockdown gave me some time to get some perspective. It basically gave me some time to chill out. So on a very personal level, it kind of slowed things down for me, which is exactly what I needed at this stage of my YouTube career. Currently, I'm locked and loaded and I have a lot of new strategies in my head because lockdown was extremely beneficial for my learning process. So this year, with the rise of the COVID-19 cases in India, the Indian government declared a nationwide lockdown on 24th March 2020. Now this meant that non-essential venues like movie theatres or parks or public spaces or restaurants had to be shut down completely. Now while there was no outside food, what it also meant was that there was a surge in the viewership of all cooking videos on YouTube. But especially, there was a rise in viewership for the restaurant-style recipes, recreating popular restaurant-style dishes from within the safety of your own home. Let's take a look. Welcome to Bake with Shivesh. Namaskaram. Morning, live with me, Sanjeev Kapoor's Khazana Pe. Thank you. Welcome to my live sessions. Stay home and cook with me. वेलकम टू द शो कॉफी विद राकेश। तो आज हमारे शो पर मौजूद है यूट्यूब के जाने माने सितारे जो कभी चमकते नहीं हैं, जैन सैफी, नाजिम अहमद, वसीम अहमद। इसमें वसीम अहमद बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही शानदार एक्टर है। सबसे फेल एक्टर है वसीम राउंड टू हेल का। 64 से 68 रीटेक में एक सीन देता है वो। नहीं, काफी अच्छा एक्टर है वसीम, मैंने काम किया है उसके साथ। चुप जाना, सबसे बता दूंगा कि तू ही वसीम है। चलिए इन दोनों को मारते हैं इग्नोर और शो को बढ़ाते हैं आगे। तो आज मैं इन दोनों से कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल मैं जैन सैफी से पूछना चाहूंगा। तो मिस्टर जैन सैफी, आप कितनी बार पिटे हो? मैं 9 बार। नहीं, ये कितना पर्सनल जा रहे हैं भैया? इतना पर्सनल क्यों? अरे मेरा कहने का मतलब है कि आपका यूट्यूब पर कितना लंबा कैरियर है? करियर मेरा बहुत लंबा है। क्या करियर बहुत लंबा है इनका। तो मेरा दूसरा सवाल है नाजिम जी से। तो नाजिम जी, क्या आप कभी किसी लड़की से पिटे हैं? क्या हम लौंडिया से पिटे? ये क्या पूछ रहे हैं जैन भाई शो पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हें? मैं माफी चाहता हूँ। कॉफी दी है किसी को कभी? कॉफी की बात कर रहे हैं भाई? ये तो मठा है सालो। शो का नाम कॉफी विद राकेश और भर रखा इसमें मठा। तो शो का नाम क्या मठा विद राकेश रखूं? नाजिम भाई, ये तो बहुत बेइज्जती कर रहा है। कुछ करना पड़ेगा इसका। अभी देखते हैं इसको। तो मैं इन दोनों से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? जी तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कौन सा कलर सबसे वाहियात लगता है? नीला। कौन सी ऐसी वीडियो है जो आप लोगों को लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी? अलादीन। आपकी वीडियो में
सबसे बुरा कैरेक्टर कौन सा है? जिन। राउंड टू हेल में सबसे बेस्ट एक्टिंग कौन करता है? जैन और नाजिम, नाजिम और जैन, बस इन दोनों की। बस सालों बहुत देर से देख रही हूँ, मेरी बेइज्जती करे जा रहा हूँ। चिराग फेंक के मार दिया ना, दोनों गुलाम बन जाओगे। राकेश भाई, ऑडियंस देख रही है, जूता नीचे रख दो। भाई इस साल तो फैन फेस्ट में ऑडियंस ही ना आई सालों। बचाओ यूट्यूब वालों, मार दिया सस्ते जिन्ने। I think it's clear that FanFest India this year is going down in the books as one of the biggest lineups of all time, and it keeps on coming. So who do we have next? We have a bunch of amazing ladies yet to come. We have Sejal Kumar, we have MostlySane. Also, we have YOUNICK and a lot more from Captain Nick, Wonder Munna, Madan Gowri, Emiway. The list just keeps going. I can't do it. I think Mumbaikar Nikhil and Technical Guruji are joining us as well, and Binod. Binod? Yeah. Dinesh's cousin? Yeah, that Binod. He's here? Yeah, he's there in the comments. What's up, Binod? जाने क्यों तू ऐसी है, सवालों में फंसी क्यों है, जाने क्यों तू ऐसी है, सवालों में फंसी क्यों है। तेरी जिंदगी तेरे हाथ नहीं है रे, तेरी जिंदगी तेरे हाथ नहीं रे। छोड़ दे देखना सपने, छोड़ दे देखना सपने। कितनों ने न जाने ख्वाब देखे हैं, तेरे जैसे कितनों ने। बातें कभी तो मेरी भी सुन लो, क्या चुप ही रहना सही है। गुड़िया नहीं हूँ कि ऐसे सजा कर दुनिया के सामने रख दो। सुनो मैं तो ऐसी हूँ, किसी से ना डरती हूँ। सुनो मैं तो ऐसी हूँ, कभी थोड़ा मैं लड़ती हूँ। सुनो मैं तो ऐसी हूँ, कभी किसी से ना डरती हूँ। सुनो मैं तो ऐसी हूँ, कहानी अपनी लिखती हूँ। सपनों की इस दुनिया में जिंदगी मेरी मेरे हाथ में। मेरे जैसे कितने हैं, दुनिया बदल दे, मेरे जैसे कितने हैं। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरे हाथों में। मेरी जिंदगी मेरे हाथों में।
Hello everyone, this is Nikhil here and it's great to be a part of FanFest India, one of the biggest FanFest in the history of FanFest. The time affected me in a good way. I learned to be more happy all by myself alone. Honestly, first couple of days of lockdown wasn't so easy, but later on I tried to learn to be happy. I was working out, eating clean food, especially talking to my old friends, and then it went with the flow. One thing which really motivated me to stay positive in a good way, let it be good time, let it be bad time, they all pass. Don't you forget about that. Advice to all the people who are watching, especially thank you very much for watching our video and supporting. And it's a bad time out there, it's a bad world. You need to make yourself strong so that you can face tomorrow in a better way. All the best. ऐसे रहता है इसका हिसाब ये है। ओह, ये तो पता ही नहीं था मुझे। नहीं, वही ठीक था अपना तो। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? बनाने के बाद फाइनली हमें फैन फेस्ट के स्टेज पे परफॉर्म करने बुलाया, जो हो रहा है घर से। मम्मी थोड़ा आप भी थाली पीट के माहौल बनाओ ना प्लीज। आई लव माय फैंस। बहुत अजीब है यार बिना फैंस का फैन फेस्ट। है ना फैन? निकल, इसीलिए आज तक परफॉर्मेंस नहीं मिली। बस घर से कैसे होता है फैन फेस्ट? बेटा पहले खाना खत्म कर लो। ऐसे होता है घर से फैन फेस्ट। So, हम है स्ले पॉइंट, जो लेट्स बी ऑनेस्ट यहाँ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि YouTube वालों को असली विनोद नहीं मिला, वरना हमारी जगह वही आके पूरे टाइम विनोद करता और तुम्हें मजे भी आ जाते। आजकल कोई कमेंट्स में गाली लिख दे तो अच्छा लगता है कि कम से कम विनोद तो नहीं लिखा। परफॉर्म क्या करें, गाना गाएं? वो भुवन कर चुके हैं। डांस? निखिल। बिजली चली गई यार। वो भी आशीष कर चुके हैं। जनरेटर ऑन करने में बहुत मेहनत लग गई यार। मेहनत? वो तो अमित। तो खोल के तोड़ दूंगा मैं। अरे वो गुरुजी। तो बच्चा है क्या है फिर हमारे लिए? लाइव कुकिंग की है किसी ने? नहीं। तो आज हम बनाएंगे एक YouTube वीडियो। तो YouTube के चूल्हे पर कंटेंट की आग जलाएं और उस पर रखिए अपने 100 मिलियन सब्स के सपनों का बर्तन। अब इसमें अपनी सारी शर्म डालकर उसे हाई फ्लेम पे उड़ा दें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब की रोज मांग करते हुए ये शर्म किसी काम नहीं आएगी। सब्सक्राइब टू स्ले पॉइंट। फिर आइडियाज ढूंढिए जो काले नमक की तरह आसानी से नहीं मिलते। किधर है यार, लोग खाते ही क्यों है काला नमक? हर चीज में वैरायटी चाहिए। उधर ही था ये। हाँ। काला नमक पिंक होता है? हाँ। स्क्रिप्टिंग के प्याज काटिए जिसमें आंसू बहुत आएंगे, समय लगेगा, पर अच्छे से काटना जरूरी है ताकि वीडियो स्वादिष्ट बने। अब वीडियो उतने ही प्यार से शूट कीजिए जितने प्यार से इंस्टाग्राम के लिए फूड स्टोरीज बनाते हो। अपनी शक्ल से ज्यादा इंपॉर्टेंस कंटेंट को दीजिए प्लीज। अब एडिटिंग का तड़का लगा के सब मिला दीजिए। खुद को अपनी वीडियो बेकार ही लगेगी, बट डोंट वरी, कुछ नहीं तो परिवार वाले तो 4 व्यूज दे ही देंगे। और फिर उस पे लगाइए सुंदर से थंबनेल का हरा धनिया। अब इसको ढक्कन लगाकर 4 घंटों तक अपलोड पर रख दें, क्योंकि आपका इंटरनेट इतना स्लो है कि ट्रेंड खत्म होने के बाद ही वीडियो खाने वालों तक पहुंचेगा। सो पूछते हैं हमारे गेस्ट को उन्हें आज का YouTube वीडियो कैसा लगा। थैंक यू साहब। कैसा लगा वीडियो? मजा नहीं आया। क्या है मजा और कहाँ से आता है? ए हटाओ इनको, विनोद को लाओ बे। दस मिनट है बस। पापा यार, पापा कहाँ हो यार? 10 मिनट में शो स्टार्ट हो रहा है। आ गया जल्दी आओ। लग रहा है ना तेरा बाप एकदम लिटिल डायमंड।
फैनफेस्ट में जा रहे हैं, मिंटू ऑर्केस्ट्रा में भर्ती होने नहीं। ये क्या पहन रखा है यार, कुछ सेंसिबल सा पहन के आओ। जाओ। अच्छा सेंसिबल, जब बचपन में तेरी टटियां साफ करता था, जब तेरे को सेंसिबल नहीं लगा है, आज ये बूढ़ा आदमी चाहता थोड़ा खुशी ले ले, मतलब थोड़ा कोमल पांडे बन जाए, तब तेरे को सेंसिबल याद आ रहा है। 50,000 का है ये, आया बड़ा सेंस की बात करने वाला। 50,000? इतने पैसे कहाँ से आए? अब पैसे नहीं, बहादुरी। ये पूछ बहादुरी कहाँ से आई? दुकान में यार छीन के भाग गया। पापा चोरी करी है आपने? तेरे को तेरा बाप चोर लगता है? वो तो मैंने हेल्प ली थी, हेल्प। वो दे नहीं रहा था तो मैंने खुद ले ली, चक्कू दिखा के। थोड़ा पुण्य उसको भी मिल जाएगा। अरे यार पापा ये सब छोड़ो, यहाँ शो स्टार्ट होने वाला है, जल्दी आओ जल्दी आओ। That's my spot। पापा आपको पता है ना कैसे क्या करना है? अरे मुझे सब पता है कैसे करना, तुझे भी तो मैंने करा। पापा परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये बीबी वगैरह को देखा है, स्टेज पे जाते हैं, गिटार पकड़ के हिला देते हैं पूरा। अबे तू टेंशन मत ले, मैं बिना गिटार पकड़े हिला दूंगा। हिलाने में तो मैं बचपन से एक्सपर्ट हूँ। ऑडियंस हिलाने बेटा, ऑडियंस। थोड़ा सीरियस हो जाओ। पिछली बार वो जादू और आशीष की जोड़ी ने मचाया था, इस बार हम मचाएंगे। तू टेंशन ले रहा है, ये सारे आशीष जादू में तो बेटा धूप भर दूंगा, धूप ऐसे धूप भर दूंगा बेटे, देख। दूसरों को छोड़ो, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, ठीक है? एक बात बोलो बेटे, जैसे तेरी शक्ल है ना, इस शक्ल पे परफॉर्मेंस की बातें अच्छी नहीं लगती। नंबर देख रहे तू, अपने नंबर कैसे लेके आ रहा है? मैं यहाँ पर कलेजा काट काट के तेरे को अच्छे और महंगे स्कूल में भेज रहा हूँ, ये नंबर ला रहा है तू? ये परफॉर्मेंस है तेरी? पापा टेंट वाले स्कूल में पढ़ा रहे हो आप। शादियों के सीजन में ना रिसेप्शन के लिए दे देते हैं स्कूल को। और सही बताओ पापा, कभी कभार समझ नहीं आता कि आज स्कूल बैग लेके जाऊं, ये शगुन का लिफाफा, और ये आपका महंगा और अच्छा स्कूल। वैसे पापा स्कूल से याद आया ना, कल बुला रहे हैं आपको। अब क्या कर दिया तूने? अरे पापा वो साइंस का टीचर है ना, वो बार बार एक ही चीज पूछता है, कहता है वाटर का फॉर्मूला बताओ, वाटर का फॉर्मूला बताओ। और ये क्या फुद्दू बनती है? 11वीं क्लास में तो कोई बहन का देना पूछ सकता है इतना आसान सवाल। यही बोला मैंने पापा उसको। नहीं, मारो आज भी मारो पापा, आज भी मारो। मेरे लॉयल फैंस के सामने मारो मेरे को। पहली वीडियो से मारते हुए आ रहे हो ना, आज भी मारो। सच बताओ, एडॉप्टेड हूं ना मैं? वो तू पागल है, ये क्या बोल रहा है? अगर अडॉप्ट करना होता तो कुछ अच्छा करता ना, तेरी ऐसी लैट्रिन थोड़ी करता। बिल्कुल अपनी माँ पे जा, बिल्कुल। मेरी सेक्सी जो लाइन है ना, एक झलक नहीं मिलती तेरी। हाँ, अच्छा हुआ ये तुझ पे नहीं गया, नहीं तो मेरे घर में एक और अय्याश पैदा हो जाता। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैं तुझसे पट गई, नहीं तो आज भी मेरे मोहल्ले का संजू मेरे पीछे पड़ा है। हाँ, संजू तो तेरे पीछे पड़ेगा ही, मैजिक पेंसिल जैसी शक्ल जो है तेरी। पापा मम्मी, यार आप लोगों के ना कलेश खत्म होने हैं नहीं, और ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगा फैन फेस्ट हमारा। और क्या प्रिपेयर किया आपने, जरा बताओ, दिखाओ मेरे को। मैंने ना वो कंटेम्परेरी डांस प्रिपेयर करा है? हाँ, आजा दिखाओ। आजा जय नोरा फतेह की, आजा। पापा हम लाइव है। यस। Awesome, guys. That was really lovely to talk about love in different languages. But now I want all of us to come up with one word which may sound similar but has a different meaning.
I think I'll give you an example to understand it better. So in Hindi, we say pair. Pair basically means legs of every living being on earth. But in English, if you see, it's a set of two. So, Madan, if pair has something to do with, in the language Tamil, and then you come up with your own word and then explain how it is different in different languages. Pair in Tamil means name. It's simple. So, when you want to ask someone's name, in Tamil you say, Unga per enna. Unga per enna, which means what is your name. So, pair means name in Tamil. And a very funny word in Tamil, there is a word called chumma. It is not a very grammatically, well established word. Chumma is a very colloquial word. We say chumma. Right. When we don't want something, we say chumma. We just like that. Oh my God. And I had this as my profile name for a very long time on Orkut, I guess. So long ago. So I used to have my name as Chummas Da, means nothing da. That da is like continuation of the previous word. It's like nothing. So I used to say Chummas Da. And I realized that chumma actually means kiss in Hindi, and I realized my name was Kiss Da. It's like kiss. No, why would I have profile from North India would take you for a very creepy guy whose username itself is kissing or something. A girl said that to me. A girl said that, Madan, your name is chumma means very different thing in Hindi. Oh, good Lord. Indrani, why don't you give us a word? Okay, I will give you a word. It's a plus that we use everyone, okay, to add things, right? So it has a completely different meaning in Bengali. Plus. A plus? Plus. It has a different meaning in Bengali. Can Ravi guess? No. Plus means addition, right? Okay. Yeah, of course. So in Bengali, what we do is pliers, to fix things. We use pliers. So cutting pliers. So kind of we have it has been a plus thing in our life. We call it plus somehow. Do you want to say every Bangla household has this to tighten up things? I don't know every Bangla house whether it has it or not, but in my house, my mother has it to fix my brain. I was about to say that. The nuts and the bolts of your brain. My mother is going to go and buy one plus for me also. Ravi, why don't you give us a word? Okay, I'm happy that there is not a plus in my home then. Okay. High five. That pair also, in Telugu also, pair, nee pair enti. Name. What's your name? Name only. Pair means name in Telugu also. And one English letter, one English word I will use. Knock. Knock in English, knock, right? In Telugu, knock, myself, for me. In Hindi, I think knock means nose, right? Yeah. Like if you change the sound a little, it means nose. Okay. In Tamil, knock means tongue. Tongue. Oh. Yeah, so knock cutting, so show your tongue. Mind your tongue, knock gavani. Yeah, it becomes completely different in Telugu. Yeah. Someone is knocking. Yeah, you can never say that in Tamil. Putting your nose in between could be used as knocking. Don't knock. Don't put your nose in where matters. Indrani, do you have something knock has to do in Bangla? Knock, if you say like knock, if you change the k to k, then it is a name. Both sound the same to me. I have to say that. So we have same word for 3 different body parts: knock, knock, nick, everything. This was amazing, guys. Thank you so much. I think all of us already feel quadrilingual, and we are going to use such words to make new friends all over India. I might make a video also about these languages. Please come and see, okay? And then give me your feedback. This was lovely. Thank you so much. 1, 2, 3. Dhanyabad. Namaste. Guys. Hope you guys are enjoying the show. Show us some love in the live chat and let us know who you can't wait to see coming up next, because we still have a lot to come.
And speaking of love, there's a very special way for you to show that love with our upcoming performance. If you guys have already been watching, you probably know what we're talking about. It's called the FanFest Fan React through live chat. It's the latest addition to FanFest this year. And all you need to do is type in an emoji and you'll see that love come up on screen. And when we give you the word, you're going to see it right there on the live chat. Don't forget to hang around because some of your favorite Indian creators are still yet to come. We got MJ5, we got Sonali Bhadoria, we have Aves Darbar, all going to be featured in the YTFF dance movement, which is going to kickstart the finale of what happened? Dancing. Oh, which is going to kickstart the finale of #YTFF 2020. And if you're still with us, make sure you're chatting with us right over there and tell us what you're up to. Like, say hi. What you feel. Yeah. Let's get on with the show. सर आ गए Good afternoon, sir. हाँ ठीक है बैठ जाओ गुड आफ्टरनून सर आ गए गुड मॉर्निंग सर कौन है ये हाँ कौन बोला ये सर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर वापरती है ना इसलिए थोड़ी स्लो है हाँ अच्छा ठीक है तो कैसे हो आप लोग लगता है सर ने कैरी का रोस्ट देखा है चुप लगता है सर ने कैरी को रोस्ट किया चुप रे हाँ ये कल के ऑनलाइन लेक्चर में 6 स्टूडेंट एब्सेंट थे कितने में से सर 6 बराबर तो इसके पहले कि मैं किसी को पूछूं माँ की भाजी बाप का तंबाकू दादी की दवाई ये सब लेने में बाहर गया था ये नहीं चलेगा क्योंकि लॉकडाउन चालू है सर भाई के लिए मैगी कौन बोला नहीं चलेगा वो भी नहीं चलेगा सर 6 यू कौन है हाँ तुम अरे एक मिनट सब लोग नहीं यू आशीष कौन मैं इग्नोर हर टेल मी कल क्यों एब्सेंट थे सर मेरा फोन है ना पानी में गिर गया था तो सर मैंने फोन को सर चावल में डाल दिया सर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन आप ही ने सिखाया था सर हाँ मुझे मत सिखाओ मैंने तुमको क्या सिखाया हाँ वो एब्जॉर्ब हुआ नहीं ना सर मम्मी ने वही चावल कुकिंग पे चढ़ा दी बताओ सर क्या टाइमिंग सर क्या कुकर ओके टेल मी व्हाट अबाउट यू कौन मैं सर मैं मैं अरे एक मिनट सब लोग मत बात करो रे निखिल व्हाट अबाउट यू सर वो एक्चुअली मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था क्या तुम्हारे घर में मम्मी पापा दादा दादी वो बहन भाई ये सब किसी का चार्जर नहीं ले सकते तुम सर वो क्या है ना दरअसल वो एक्चुअली सर मेरे पास आईफोन है नंबर क्या बात व्हाट अबाउट यू अभिनव सर कल मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था सर एक कार के साथ तो सर मैं हॉस्पिटल में था अभी तो लॉकडाउन चालू है ना तो तुम बाइक लेकर बाहर क्या कर रहे थे सर हेल्थ किट लेने गया था सर रोजॉक में ये कौन सा मेडिकल स्टोर ये कहाँ पे पड़ता है ये सर पबजी में अच्छा पबजी में ए छावा विराज या यू देयर टेल मी एब्सेंट क्यों थे सर कल ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कैसा मैसेज खबर है कि कल 12 से 2 के बीच में ना एक वाइन शॉप खुलने वाली है किधर कभी उसको लोकेशन भेजना मैं आप पे चेक कर लेके आता हूँ लंदन में किधर लंदन में हाँ सर वो मेरा भाई वही रहता है ना तो उसने मुझे मैसेज किया था डन सर बट सुन के अच्छा लगा कि आप भी ऐसा मजे करते हैं सर पार्टी
अरे नहीं वो मैं नहीं पीता, वो मेरे दोस्त के लिए, मतलब वो दोस्त मंगा रहा था मुझसे। नहीं टेल मी। निक टेल मी। सर कल मैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल मैच देख रहा था। क्या? कल कौन सा मैच था? सर था ना कल, श्रीराम वर्सेस रावण, अपन जीते सर। रामचंद्र की जय। वाह, सब एक से बढ़कर एक जेन्युइन रीजन। आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी नाइस। ये सर ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्या हुआ सर? ए पकड़ा। ट्रिक क्वेश्चन। कल तो संडे था, तो तुम सब लोग ऑनलाइन आके क्या अचार डालने वाले थे? अरे कितना झूठ बोलने की आदत लगी रही तुम लोग को। कम से कम दिन तो याद कर लो। कहाँ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, क्या बात कर रहे हो? कंट्रोल उधर, तुषार कंट्रोल। अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, अभी मैं प्रिंसिपल को दिखाऊंगा सर। उसके बाद तुम सबको फेल कराऊंगा सर। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। अरे सर, सबका गेम सर। सर ऐसे हंस क्यों रहे हैं, क्या हुआ? Hi FanFest! I am Pratikta Kohli, aka MostlySane, and I'm so excited to be a part of the lineup again this year. Mera performance, if I may say so, is a fun, little fun thing that I have done. Basically, जब 2020 start हुआ था, तो हमने सोचा था ना कि यार 2020 is going to be a year, we're going to kill it. मैं ये भी करूँगा, मैं उधर भी घूमूंगी, ये सब करूँगी, and then lockdown happened. And then somehow we just blamed everything on lockdown. We were like, अरे यार कर लेती, लेकिन lockdown हो गया ना. तो वो lockdown हो गया ना वाले sentiment को लेके मेरा performance है. I hope you enjoy it. कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Unless it's the year 2020. 2020 में even कायनात is like bro, you're on your own now. क्या सपने देखे थे? 2020 was going to be my year. पर फिर लॉकडाउन हो गया. अच्छा सुनो. अच्छा सुनो. Subscribers 100 करोड़. My exes would have mourned. File करती सारे taxes. कभी होती नहीं bored. जाने वाली थी मैं Harvard. होता flight मेरा charter. And I surely would have told ya. कि रसोड़े में कौन था, मैं थी तुम थी कौन. ना 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 ना, पर लॉकडाउन हो गया. ना 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 ना, पर लॉकडाउन हो गया. ना 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 ना, पर लॉकडाउन हो गया. हो गया रे लॉकडाउन. सपने देखे गई, पूरे हुए नहीं. सोचा था दुनिया घूमूं, पर देखा कुछ नहीं. लंदन में शाम हो, पेरिस में हो सुबह. फिर आया मार्च का मौसम, जो सपने ले डूबा. सांसें सारा करती climb. Vicky Kaushal would be mine. And Katrina would be fine. तीनों पीते थोड़ी वाइन, साथ में करते फिल्म साइन. IIT करती मैं crack. गोवा में खोलती मैं shack. We're gonna get a six pack. Sorry, I just went completely off there. Na 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 na, पर लॉकडाउन हो गया. ना 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 ना,
अच्छा सुनो, घर से निकलते वक्त ना मास्क पहन लेना और इस गाने पे ना थोड़ा सा डांस भी कर लेना। अच्छा सुनो, सड़कों पे करती वॉक, नहीं करती हाउस वर्क, व्हाट्सएप कोई शक, ए देखा क्या है भक, लगा दूंगी मैं आग, अरे भाग मुझका भाग, साबुन वाला झाग। क्या कह रही है, पागल है क्या? सॉरी चला नहीं दिमाग। पर लॉकडाउन हो गया, ना 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 ना, पर लॉकडाउन हो गया, ना 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 ना, पर लॉकडाउन हो गया, हो गया, हो गया रे लॉकडाउन, ना 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 ना, पर लॉकडाउन हो गया, ना 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 ना, पर लॉकडाउन हो गया, ना 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 ना, पर लॉकडाउन हो गया, हो गया, हो गया रे लॉकडाउन। ए मेरा मास्क किधर है? Did you like it? Did you have fun? Did you go even a little bit like lockdown हो गया? But all fun and games aside, ये सब मस्ती के लिए कर रही हूँ यार. A lot of love and respect to all our COVID warriors जिन्होंने हमें safe रखा, हमें healthy रखा. Thank you so much for everything that you did. This was just fun and games. I hope you take it as lightly as I made it. And yeah, I am going to see you again next year. Hopefully not like this, but in person. Let's hope for the best. Bye. Love, love. Hello guys, it's Technical Guruji coming to you all the way from Dubai and I'm really excited to be in front of you all. In fact, excitement into 100 हो गया था जब मुझे पता चला कि I'll be a part of first ever 100% virtual YouTube FanFest 2020. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. यार पता है ना, मैं मतलब ट्रैवलिंग को इतना मिस कर रहा हूँ, मतलब मन करता है कि यार ट्रैवलिंग वापस से शुरू हो जाए, सीधा आपके पास में आ जाऊँ, वापस से मिलने पहले की तरह. इनफैक्ट मतलब मैं जेब में अपना पासपोर्ट ले घूमता हूँ कि यार जैसे ही मौका मिलेगा बैठ जाऊंगा फ्लाइट में. बट at the same time, right now, I think it's very essential for all of us to stay home and keep our community safe. वैसे मतलब लॉकडाउन में ना चीजें बहुत बदल गई है ना. मतलब YouTube ने बहुत साथ निभाया हमारा आपस में और हमारी तरफ से आ रहा है बहुत बेशुमार भयंकर शानदार कंटेंट आपके लिए जिसको आप एंजॉय कर पा रहे हैं. और मतलब इनफैक्ट एक कनेक्शन काफी हमारा और मजबूत हो गया है सबका घर बैठे बैठे. बट यू नो व्हाट, दिस एक्सटेंडेड लॉकडाउन इन इंडिया हैज ऑल्टर्ड लाइव्स ऑफ मिलियंस, स्पेशली द मिलेनियल्स हु आर नॉट एबल टू गो आउट एज बिफोर एंड सोशलाइज एंड डेट एंड वो सब चीजें. एंड यू नो व्हाट, दिस स्टे होम सिचुएशन हैज गिवन बर्थ टू अ न्यू सीरीज ऑफ कंटेंट based on virtual dating etiquettes, managing heartbreaks, breakups, you know, relationships and all those things. So let's see some of this content and get entertained together. Hello everyone, we have two very special guests with us. There is Mataji and Maji. So ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போ நம்ம கூட நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேச போறாங்க, ஒரு இன்டராக்ட் பண்ண போறாங்க. First of all, thanks to Mataji and Maji for figuring out how to enter the world of internet. You know, you're highly updated and I'm really happy to welcome both of you. Thank you, beta. Lovely of you to have us. Nice. Nandri ji, Nandri. Good. Maji? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুন্না পাঠালো আমাকে সব করে দিয়েছে. হ্যালো মদন and মাতাজি, how are you? हाँ जी, Madan ji, Madan, not Madon, Madan. না না, আমাদের এখানে মদন আছে, আমি জানি মদন. হি ইজ অলসো ভেরি ফেমাস. মদন হিয়ার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল. হি wears sunglasses and comes on live. We all watch his live videos. Your name Madan, Okay. right? Madan ji, Madan. Madan.
Yeah, जी. Oh, Madan. अच्छा अच्छा ठीक हाँ, है. thank you, जी. Thank you. जी, I have a very, very important question. About 2020, a lot has been said about 2020. A lot has happened in 2020. So, நீங்க வந்து 2020 பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? Let's start with Mataji. So, what do you think about 2020 as an year? Bad year, very bad year. Astrology wise, very bad. But the good thing is you got the chance to live with family. You understand importance of family. Yeah, जी. But as a family also, beta, I will tell you, you help each other in family. Mummy is not servant, beta. Mummy will not do everything. You go and help mummy. Yeah, जी. So I in will this do that, 5 जी. months, yes. So 2020, like that bad year also, but like that good year also, you got to understand the importance of family and nature. So many good things 2020 taught you. So you keep that in mind. Sure, जी. What about you, Maji? What do you think about 2020? என்ன நினைக்கிறீங்க? 2020 তো খুবই বাজে গেল, but I learned something new while staying at हाँ, home. जी. I learned how to cook chop. You know chop? Okay. Cook No, chop. जी. I don't know. Chop. Chop na है, जी. Chop very famous. We eat it with sauce, tomato sauce, mustard sauce. It's very good. Samosa சொல்றீங்களா, जी? Samosa. Samosa nahi beta. Pakoda. Pakoda. Okay. Bengali pakoda. pakoda. Vengaya pakoda. You give me recipe. WhatsApp recipe. I will send you, Mataji. I will send you. I will cook chop and give you photo. YouTube cookery channel. You can start, G. Both of you can start, G. Mothers will come on YouTube. What will people will eat in my house then? Madan. Oh, sorry, G. I will tell that to your daughter, G. She will start cooking. Right? Sure. She is useless. No one can tell her anything. Yeah, Okay, my Ji. daughter, if I come on YouTube, she will be not famous. Career anymore. dead. Finish career. Yes. நல்ல வேலைக்கு நம்மளோட அம்மாங்க இல்ல. I am glad my mother is not here, G. But one important question to you, G. What do you think should be something that youngsters should learn today? What is your advice for youngsters, Mataji and Maji? Let's go with Maji first now, and let's come up to Mataji. What do you think should youngsters learn? Yeah, G. What is your advice for youngsters today? There is a nice proverb in Bengali. We say, "Oti sonnashite gajon noshto." Oti sonnashite gajon noshto. It means too many people together destroy something good. Too many cooks destroy the food. No. Kind of. Okay. It's okay. So too many people together should not be in 2020 because COVID. Corona. That's why. Sure, Ji. Okay, Ji. Lesson learned from Maji is like don't gang up outside. Have social distance. What about you, Mataji? What is the advice? Yeah, Ji. Thank you, Ji. What about you, Mataji? What is your advice for next generation? बेटा नेक्स्ट जनरेशन तो इतनी यूजलेस है, मैं क्या ही बताऊं. ये तो अपना काम खुद करना चाहिए. नहीं, अभी सब घर में है तो अपना काम खुद करना चाहिए ना. Why burden on one person doing everything? You will shout, "Mummy, underwear lost. Mummy, come and find her. Mummy, this broke. Mummy will come fix. Mummy, this happened. Mummy will come and do." Why mummy will do everything? Mummy servant. You do your own work. God forbid lockdown happened again and you live alone. How will you do things? Yeah, Ji. So 2020 COVID-19 help a lot of people to, you learn everything so that you start being self-reliant, do your own course. Yes, be independent. Okay, Ji. Be adult. Thank you, Ji. That's Only when actually you two go very, to very. party, you become adult. Yeah, Ji. Haan, Ji. Only when you want to go party, you are big. Otherwise, you're small child only for mummy, no? Yeah, Ji. Asking for everything. Okay, Ji. So, Ji, that's actually very beautiful. Two great advices that you have given us. One, to maintain social distance during lockdown, which is universal, and to start taking care of oneself, not be too dependent on parents, which is also a great thing to know. And Ji, now I will tell you a word, Ji. You know idli, right? Idli. Very healthy food, Tamil dish, South Indian dish. Good. Yeah, Ji. Very good. Acha dish, Ji. Idli sambar.
Yeah, ji, ரொம்ப super நல்லா ji. लग रहे हैं तमिल बेटा. Awesome ji, super ji, mass ji. Super Tamil ji अरे singer, super. माता जी Super. नाइस. Acha ji. Now I will tell this one word, idli ji. Now what we have to do is pose for a VFI. VFI is like selfie. All these young generation people are taking now these days, right? So it's like a picture of this screen. So all three of us will be there, ji, and we can share it with everyone in the world. We can take that VFI and share it with everyone in the world, ji. We can put it on WhatsApp status so that everyone can see. All neighbors can see you, on YouTube FanFest. Okay, Good ji. picture, okay. So all we have to do is say idli when I count to 3. Okay, 3, 2, 1. Idli. Idli. Italy. Idli. Super ji, Master. It Idli. was awesome ji. It was pleasure having both of you, and I hope we have learnt a lot from both of you. आप रोते भी हो क्योंकि लड़कों को मतलब ऐसे दिखाया जाता है ना, बोला ही ऐसे जाता है, अरे तू तो लड़का है यार, क्या दिक्कत है तुझे। मैं कहता हूँ कि तो रोना बड़ा जरूरी है। मैं रोता हूँ और एंड बढ़िया तरीके से रोता हूँ, फिल्में देख के रोता हूँ मैं। और मेरी आदत पता है क्या है, मेरी आदत है कि, और मैं शायद बचपन से ऐसा रहा हूँ कि मतलब मेरा इमोशनल आउटलेट जो है, रोना क्या होता है कि इमोशनल आउटलेट होता है, मैं लिख लेता हूँ चीज़ें जी, मेरा इमोशनल आउटलेट वो हो जाता है। लेकिन मैं रोता हूँ जब मेरे साथ कोई बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ हो जाती है, जैसे मैं कोई एक बहुत अच्छी वीडियो देखता हूँ ना, मैं रोने लग जाता हूँ। मैं कोई बहुत अच्छी फिल्म देखता हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ। मैं बहुत अच्छा गाना सुनता हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ। मैं इमोशनली इतना ओवरवेलम हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं रोने लग पड़ता हूँ। तो मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है रोने में। जो सोचते हैं ना कि रोना गलत होता है, रोना नेचुरल है, रोना चाहिए। जिसको रोना आ रहा है उसको रोना चाहिए। फालतू में मतलब ऐसे किसी के सामने ढकोसले ना करो, किसी की सिंपैथी के लिए मत रो। अगर आपको रोना आ रहा है ना, रो। हिचकिचाहट का ऐसा है ना, क्योंकि लड़कों को ऐसा बताया जाता है, अरे यार मजबूत इतना दिखाया जाता है ना समाज में कि यार लड़का है, रोएगा तो मतलब मजाक उड़ेगा। तो उस हिसाब से तो रोना सबसे बड़ी मजबूती है कि मजाक भी उड़ रहा है फिर भी वो मजबूत है इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि रोना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, जब रोना आए तो रो लो। अमित बढ़ाना के लिए फेलियर क्या है, हार क्या है? आप कभी कभी काम करते वक्त भी हारते हैं, व्यवहार से भी हारते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ मेरी हार ये नहीं हो सकती कि आज मैंने वीडियो डाली, उस पे 10 मिलियन व्यूज नहीं आए, तो मेरी सिर्फ यही एक हार नहीं है। मेरी हार और बहुत सारे तरीके से है। मेरी वजह से कोई परेशान भी है तो वो भी एक हार का हिस्सा है। और जीत क्या है? जीत जी हमें ना कभी ऐसे नहीं सिखाया जाता। जैसे हम बचपन में थे, हमें क्या कहा जाता था, अच्छे नंबर आएंगे तो तेरी जीत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी वजह से किसी को खुश कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, इसमें असली जीत है। अभी मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हो हमारे लिए, आप एक मोटिवेशन हो, आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये मेरी जीत है। मेरे को भी कहते हैं कि मतलब शादी वाले गाने बनाता है, नाचने वाले गाने बनाता है, व्यूज़ पे भी कई बार सवाल उठे। वो मेरी जीत है ही नहीं, नंबरों में जीत है ही नहीं। खुशी तब होती है जैसे मैं किसी की शादी में शो कर रहा हूँ या कहीं मेरा किसी की सेलिब्रेशन में मेरा गाना बज रहा है, तो मैं हर किसी की खुशी का हिस्सा हूँ। वही होता है ना, जब आप इंस्टाग्राम पर हैं और किसी ने आपको एक वीडियो बना के भेजी जिसमें डीजे पर 10 लोग नाच रहे हैं, ओए होए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे कोई मुझे वीडियो भेजता है, डायलॉग बोल रहे हैं मेरे, मैं कहता हूँ अरे यार। हम मिडिल क्लास फैमिली से बड़ा सोचने नहीं दिया और कभी आज़ाद नहीं सोचने दिया कि भाई यही करना है भाई। कि तू अगर तूने बीटेक करी है तो जा तू सीधा नौकरी कर। हाँ, जैसे हमारे पिताजी से बहस होती थी कि स्कूटर नहीं बाइक लेनी है। हाँ जी। हमारी बहस यहीं ख़त्म हो जाएगी ना। बाइक कोई जो
मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी बहस होती है, पापा मैंने मर्सिडीज नहीं BMW लेनी है, उनकी बहस ये होती होगी, तो हमारी बहस तो ये स्कूटर और बाइक पे और ख़त्म हो जाती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मटीरियलिस्टिक चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कि सोच का फ़र्क। आप बड़ा सोचो, कौन सोच सकता था कि अमित बढ़ाना इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर बनेगा? काफ़ी लोग नहीं सोच सकते थे, तभी शायद शॉकिंग है ये चीज़। क्योंकि एक पैटर्न सेट है कि यार ये पैटर्न है, ये चलता है, वो चलता है। अमित बढ़ाना एकदम से पैटर्न टूट गया ना। किस दिन YouTube से अमित बढ़ाना का चैनल गायब हो गया। शुभ तो बोलोगे नहीं आप? नहीं, ठीक है, मैं ठीक है, अमित बढ़ाना का चैनल सपोज करो चला गया, YouTube बंद हो गया, उस दिन कैसा लगेगा? आपने ना मतलब ऐसा सवाल पूछ लिया जैसे माँ से नहीं पूछ ले तेरा बच्चा कहीं चला जाए तो तुझे कैसा लगेगा। तो ये वैसा सवाल है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपका सबसे ज़रूरी काम क्या है? लोगों को हंसाना, लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों को मोटिवेशन देना। वो अगर मुझे YouTube का प्लेटफॉर्म नहीं देगा तो कोई और देगा। रास्ता तो मिल ही जाएगा। अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी के पास नहीं जाऊंगा, पानी खुद चल के आएगा। दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है? दोस्ती मुझे ऐसा लगता है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है घर वालों के बाद जो मतलब जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं ना यार, घर वाले अगर परेशान होंगे तो हम कुछ भी कर देंगे उनकी खुशी के लिए। सेम चीज़ दोस्ती पर अप्लाई होती है। कुछ भी? हाँ, मतलब कुछ भी। मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं भी। हाँ वही, क्योंकि ये एक दिल से निकली हुई चीज़ होती है। आपको कभी धोखे मिले हैं दोस्ती में? गिनवाते थक जाऊंगा धोखे तो, लेकिन फिर वो दोस्त नहीं है ना यार। उस एक दोस्त अगर आपका है तो वो सुख दुख का साथी है। हाँ। वो आपके साथ अगर सुख में भी खड़ा है तो आपके साथ दुख में भी खड़ा है। और दोस्ती की पहचान ही ऐसे होती है कि यार ये मेरे साथ बुरे वक्त में खड़ा था और आप पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। बिल्कुल। आपके दोस्त का जन्मदिन है, आप उसमें ना पहुँचे, लेकिन अगर वो घर पे किसी वजह से परेशान है तो आप उससे मिलने ज़रूर पहुँचे। हाँ। ये एक दोस्ती की कीमत होती है जो हमें कई बार कई तरीके से चुकानी पड़ती है, अपना नुकसान करके भी चुकानी पड़ती है, लेकिन दोस्ती है तो होता पता है क्या है, फिर तुम्हारे लिए वो नुकसान मैटर नहीं करता। मतलब तुम वो देखते ही नहीं कि नुकसान है मेरा, तुम फिर उसको एज ड्यूटी समझते हो। स्टैंड लेना जरूर सिखाया, तो वो भी एक चीज़ बहुत मैटर करती है मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, हम ज़्यादातर अपने आप से बहुत बातें करते हैं। तो कुछ भी ऐसा गलत हो रहा होता है ना, तो हमें लगता है यार मुझे तो बोलना है। हाँ। इसको चाहे सब गाली दे रहे हैं, लेकिन मुझे इसके लिए बोलना है क्योंकि मैं जानता हूँ ये गलत नहीं है। हाँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली, जब मैं नहीं तेरे साथ ही, मतलब जब मेरा थोड़ा सा भी कोई ख़राब टाइम होता है। हाँ जी। तो चंद लोगों के कॉल आए थे जिसमें तू भी था। हालांकि तेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, तेरा कोई मुद्दा नहीं था किसी चीज़ का। हाँ जी। लेकिन ये बहुत कम रह गया यार आज के डेट में। आजा आराम से आजा, तेरी रोड है। खींच दे, दिखा शाबाश, दिखा। आई शाबाश, एक काम तो कर दिया लड़के ने काम। आपका आत्मविश्वास और स्ट्रांग हो जाए। आत्मविश्वास से मुझे गाने की याद आ गई। करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक हेटर है वो क्या है और वो क्यों है? एक हेटर की साइकोलॉजी क्या है? उसकी तो जो भी हो, मेरी तो ये है कि मैं तो उसे इग्नोर करता हूँ। कब तक? मुझे लगता है कि कलाकार इस चीज़ को सोचता नहीं है, लेकिन कलाकार को हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जब आप कुछ भी नहीं थे ना, आप जब एक क्लास के नॉर्मल स्टूडेंट थे, क्लास में 40 बच्चे थे, 30 से आपकी बॉन्डिंग थी, 2-4 ऐसे थे जिससे आपकी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन तब आप ये नहीं सोचते थे कि यार ये 4 लोग मुझसे क्यों जलते हैं। नहीं, लेकिन अभी हम ये चीज़ें सोचते हैं क्योंकि कलाकार को आदत हो जाती है यार मेरे चारों तरफ यस मैन रहे, मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करें। हाँ। उस इंसान के बारे में क्या कहोगे जो आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं
देखने से पहले डिसलाइक मार दिया। देखो इसको हम बदल नहीं सकते भाई। अच्छा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि आपके जो चाहने वाले हैं ना वो ही इसका रास्ता निकाल सकते हैं और वही हमेशा से निकालते हैं। और इन आपने हमेशा देखा होगा, बचपन से हम यही देखते हैं, नकारात्मक चीज़ों पर हमेशा सकारात्मक चीज़ भारी पड़ी है। क्रिटिसिज्म और हेट में क्या फ़र्क है कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई, आपने कहा अच्छी है, बुरी बनाई तो आपने कहा बुरी है, तो ये क्रिटिसिज्म है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने अक्षय कुमार सर के साथ काम किया, अजय देवगन सर के साथ काम किया और वो सभी को एक बहुत बड़े नंबर पे वीडियो पसंद भी आई। मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें कमी निकालनी है। ये हेट है। कामयाबी के साथ साथ आपको जलन मुफ्त मिलती है। वही है ना, मतलब अब जो बंदा ये कह रहा है कि भाई मैंने तो सुनने से पहले डिसलाइक मार दिया, उससे क्या उम्मीद रखोगे आप? हाँ जी। वो तो फिर वो तो वही हिसाब किताब हो गया ना कि उनको तो चाहिए ही नहीं हो आप अपनी वो भी जिंदगी में। इतना समय दे रहा है वो भी समय दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जो आपका हेटर होता है ना वो सबसे बड़ा फैन होता है आपका। हाँ। क्योंकि वो सिर्फ इस इंतजार में वीडियो आएगी तो मैं जाऊंगा, डिसलाइक करूंगा, तो वो सबसे बड़ा फैन है। जो फैन है वो तो आपके फैन है ही, वो तो लाइक करना, शेयर करना वो तो चाहते हैं, लेकिन वो भी चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं हेटर भी एक फैन ही है। जो कलाकार है उसको काफ़ी हद तक समाज की समझ होती है। हाँ, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरह से एक नब्ज की समझ है या समाज की समझ है। लेकिन कलाकार खुद नासमझी का शिकार बहुत होता है। सबसे ज़्यादा होता है, और हर एक कोई तो नहीं होता, हम जैसे ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, क्यों? मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा नासमझी का शिकार इसलिए हूँ कि मैं अपनी बात उतनी खुल के नहीं रख पाता, क्योंकि मैं काम में इतना हूँ, मुझे फालतू की कोई कंट्रोवर्सी, फालतू के किसी के अगेंस्ट कोई बात ही नहीं बोलनी। मुझे ये है कि मुझे काम करना है, अपने फैन से मतलब है, और वो काम करना है कि जिससे दूसरे को खुशी मिले। तो कभी कभी मुझे सबसे ज़्यादा नासमझी में लिया जाता है। मुझे सोचा जाता है यार अमित भड़ाना के अंदर बहुत एटीट्यूड है, या भड़ाना ठीक से बात नहीं करता, या लोगों से ठीक से नहीं मिलता, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी कम देता हूँ। तो लेकिन अगर मेरे कोई मन से पूछे तो जितनी मैं अपने लिए, मतलब जितना मैं अपने लिए सोचता हूँ उससे डबल मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसी बात होगी कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ तो ऊपर वाले ने मुझे ही क्यों चुना उस जगह के लिए कि यहाँ पर तू रहेगा। तो वो चीज़ मुझे ग्राउंडेड रखती है, क्योंकि मुझे औकात का पता है कि यार ये मेरी औकात है। मुझसे भी कई ज़्यादा समझदार टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन मैं ही क्यों हूँ वहाँ पे। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान अपने आप से कामयाब नहीं होता, माँ का कोई ऐसा कर्म होता है जिससे जो औलाद पे आता है और वो कामयाब होता है। कभी कभी मैं ऐसी बातें देखता रहता हूँ अपने खिलाफ कि यार मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है, ना मैंने ऐसे बोला है, ना मेरा ये सोच है, ना मेरा ये विचार है, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं इस बात से, लेकिन वो चल रही होती है। मैं कह रहा होता हूँ नहीं यार मेरे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसे बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूँगा 10 लोगों को और साहस मिलेगी कि हम भी कुछ बोलते हैं। तो इसका रास्ता मैं इस तरीके से देखता हूँ कि प्यार करने वालों पर ज़्यादा ध्यान दो। नफरत करने वाले, देखो अगर मुझे इस काबिल बनाया है कि 10 लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा रहे हैं, तो 2 लोग मेरी टांग भी खींचेंगे, ये स्वाभाविक है। मिसअंडरस्टैंडिंग का या नासमझी का एक एग्जांपल मेरे घर में ही है। मेरे चाचा जी का बेटा है, 14-15 साल का, 16-17 का। तो मैं एक दिन बैठा, मैं गाड़ी में जा रहे हम, तो मैंने गाना चलाया, कहता भैया गाना चेंज कर दो। मैं क्यों, बढ़िया तो है। कहता नहीं भैया आर्टिस्ट नहीं अच्छा। अच्छा। मैं कहता तेरी बुआ का लड़का है, तेरे को कैसे पता आर्टिस्ट नहीं अच्छा। कहता नहीं भैया मेरे वो 2 दोस्त हैं, वो मुझे कुछ बता रहे थे व्हाट्सएप पे, कुछ था इसका। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हफ्ते बाद मैं उसके 2 दोस्तों से भी मिला, उसी की उम्र के।
जवान लौंडे। तो कहते, मैंने पूछा कि भाई क्या चक्कर है इस आर्टिस्ट में? कहता हमें नहीं पता, वो बस व्हाट्सएप पे कुछ चल रहा था लेकिन है गलत है। ये वो वाली बात है ना कि ना गलती उनकी भी नहीं है, उनकी भी नहीं है गलती, अभी उम्र ना समझी वाली है। हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे भाई वो तो ये है भाई, उम्र के साथ आता है। लेकिन कभी कभी ना ये चीजें सामने वाले को बहुत परेशान कर जाती करती हैं यार, करती हैं। शायद तू, मैं और कितने आर्टिस्ट इन चीज के शिकार होंगे, हो जाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक बात, पहले मुझसे मिलो फिर मुझे जज करो, ये वाली इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे तो वो वाली चीज पर आजकल कोई विश्वास ही नहीं रखता। जैसे किसी से एक बंदे ने कह दी यार वो बंदा बड़ा खराब है, वो उससे ये नहीं पूछेगा क्या कारण है, वो दूसरे को जाके बताएगा यार वो बंदा खराब है। मेरा डे 1 से फोकस भी यही होता है कि जो लोग प्यार देते हैं ना उनका बहुत सम्मान करना है। अभी यहाँ पर जितने भी ये लोग खड़े हैं, जितने भी ये देख रहे हैं, ये सब धूप है। ये सब क्यों खड़े? ये इसलिए नहीं खड़े कि इन पे किसी चीज की कमी नहीं है, ये खूब अपने घर से मजबूत है। ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि प्यार की वजह से, इन्हें प्यार है। मुझे लगता है ये चीजें जमीन से जुड़ी रखती है इंसान। मिट्टी इससे ही निकले हैं, मिट्टी की रोटी, मिट्टी की सब्जी, हाँ जी, मिट्टी की हर बात, हाँ जी, मिट्टी 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 मेरी जात। अब छाछ कैसी लगी आपको? चाय कैसी लगी? बहुत मिट्टी जैसी। अब क्या बनवाया है खाने को? दाल है और क्या क्या है भाजी? चटनी, दाल चटनी, रायता, आलू गोभी, ग्रेवी नहीं तरी वाली। ये तो इतना तो पाजी के लिए अकेला काफी है, हमारे लिए क्या बना है? आप बताओ क्या खाओगे? क्या खाना है? मुझे भाव खाने हैं। यो व्हाट्स अप, क्या बोलते सब लोग, क्या चलो? एमिवे बंटाई मालूम है ना, यूट्यूब फैन फेस्ट डिजिटली पब्लिक को घर से मचाएंगे। आज घर पे रहो और मज़े करो। और शाउट टू ऑल द आर्टिस्ट, शाउट टू यूट्यूब वंस अगेन। एंड यस, बैंड लेके आए ले मचाने के लिए। पहला गाना बजा दिया जाए, #सड़क, लेट्स गो। तैयारी के लिए एमिवे बंटाई, मालूम है ना क्या? हाँ, अबे चल तू तो एक बलबल का कपड़ा है। हाथों को खोल के जो तूने पकड़ा, बातों को खोल तेरे इसमें तू झगड़ा है। तेरा भाई बहुत हार्ड क्योंकि मैंने पकड़ा है। मेरा स्वैग मेरे हाथ में, तेरा स्वैग तेरे बैग में और तेरे कैप में। रूप बाप मेरे बात में, तेरे बात में कोई बात नहीं, जवाब में आवाज में। तू आइटम के याद में बड़ा हुआ बसा हुआ बुरे 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 नाम में। हाँ, वो सब जान दे पूछ कौन मैं, तेरा बाप में। #सड़क, बोलो 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 बोलो, #सड़क, बोलो 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 बोलो, तू तेरा देख मेरा एकदम कड़ा। #सड़क, बोलो 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 बोलो, तू तेरा देख मेरा एकदम कड़ा। #सड़क, सड़क, तू तेरा देख मेरा एकदम कड़ा। हाँ, व्यूज नहीं लेता मैं, मेरा बड़ा बाप नहीं, वायरल ना होता मैं, मेड इन चेक नहीं, बंगा नहीं लेना बंटाई, बना बात बढ़ जाए फटाफट सड़क। 4 दिन वाला फिर मुझे कोई शौक नहीं, ये हिप हॉप है, ये बैंकॉक नहीं, चाय मेरा महंगा, ये बैंकॉक नहीं, ऊपर से मुझे कोई लेबल का रोक नहीं। गाने सारे हाथ मेरे कड़क से, तू शाना तो येड़े में नरक से, सारे रैपर मुझे देख के क्यों भड़कते? बंटाई खड़ा है यहाँ अलग से, अलग मेरा फ्लो, अलग मेरी चीज, बिना कोई लेबल के चेहरे पे चीज वाली स्माइल। क्योंकि मैं खुद ही एक लेबल हूँ, दूसरों का स्काई तो फिर छोटे में टेबल। जुना वाला माल बहुत चलेगा, तेरे वाला माल छोटे कम चलेगा। अगर कम पड़ेगा तो फिर आ जाना बैठक पे, म्यूजिक पे साइको फिर गाने का लेकर रख दिया अखाड़े में, खुला हुआ स्टैंड में, शब्दों के जरिए से ले लूं रिमांड में। ट्रेंडिंग पे सारे तो बंटाई डिमांड में, सितारे हैं सारे तो पूरा ब्रह्मांड में। बहुत हार्ड क्या? मजा आया कि नहीं पब्लिक को सुन के? मेरे को भी बहुत मजा आया। मैं बस आप लोगों को मिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक भी यहाँ होए, सबको हाथ दूँ, सबके हाथ हवे में देखूँ। बट कोई बात नहीं, अगले साल देंगे
फिलहाल अगला गाना मचाते मजाक है क्या? लेट्स गो. कुछ मजाक नहीं है क्या? तैयार? जब मैं बुरे हाल में था तुम मेरे साथ थे क्या? पूछूं उस वक्त में मेरे हालात क्या? मैं गाने बरसाने लगा मौसम ये बरसात है क्या? रैपर मुझसे बिना चाहते छोटे मजाक है क्या? इज इट फनी? मजाक है क्या? हाँ हाँ हाँ. जब मैं बुरे हाल में था तुम मेरे साथ थे क्या? पूछूं उस वक्त में मेरे हालात क्या? मैं गाने बरसाने लगा मौसम ये बरसात है क्या? रैपर मुझसे बिना चाहते छोटे मजाक है क्या? जब मैं बुरे हाल में था तुम मेरे साथ थे क्या? पूछूं उस वक्त में मेरे हालात क्या? मैं गाने बरसाने लगा मौसम ये बरसात है क्या? रैपर मुझसे बिना चाहते छोटे मजाक है क्या? मजाक है क्या? मजाक है क्या? मजाक है क्या? ये मजाक है क्या? ये तेरे बात में आवाज है क्या? हाँ हाँ तेरे बात में आवाज है क्या? तेरी बात में भड़ास है क्या? मजाक है क्या? एमिवे बंटाई मालूम है ना? पहले देख के कल्टी ले लेते लेकिन अब सामने से हाथ मिलाते और हम भी हरामी मिलाते थे हाथ जिस हाथ से हम मिलाते. ओ कमाई पैसा पानी कमाई की नहीं हमारे गाने में थोड़ा कमाई की नहीं बताओ सुन के बताओ. ए ए ए मजाक है क्या? दिन रात करता मेहनत मजाक है क्या? जो देखता वो लिखता मजाक है क्या? जिसको तू चाहता है वो तेरे साथ है क्या? मेरी बातें मजाक तो तू मजाक है क्या? अब मेरे साथ है क्या? हर महीने गाने के जरिए से डालता हूँ बम. हिप हॉप के लिए मैं जी रहा हूँ एक दिन मैं हिप हॉप के लिए मैं ये रैपर से कहता हूँ तुम लोग में भूख नहीं है. हर बार सेम लाइन लेके आते हैं मैं लोगों से पूछूं क्यों चाहिए कुछ न्यू चाहिए तो सुन मेरे गाने. हाँ पटेली से लेके छोटे हटेले दीवाने छोटे बच्चे भी गाने लगे हैं मेरे. मुझे मजा आता है छोटे लोगों को सताने. मजाक है क्या? मजाक है क्या? तेरी बात में आवाज है क्या? तेरी बात में आवाज है क्या? तेरी बात में भड़ास है क्या? मजाक है क्या? एमिवे बंटाई मालूम है ना? बहुत हार्ड ये थैंक यू सो मच पब्लिक. बहुत सारा प्यार सबको. यूट्यूब फैन फेस्ट को वापस से शाउट टू ऑल द आर्टिस्ट एंड ईच एवरीवन जितने भी पब्लिक है सबको बहुत सारा प्यार. मिलते हैं बहुत जल्दी तब तक ले पीस आउट. लव यू ऑल बंटाई एक नंबर. पीस आउट. Well, that wraps up FanFest India 2020. We will be back next year, but wait, we're not quite done yet. Ladies and gentlemen, now stick around because we have the one, the only Emiway coming out to close the show, representing India along with some of the stars we saw here throughout. We have Atta Halalintar, we have Stones, we have Rans and Yana and Natalia, and we have all the way from Korea, Itzy. Ladies and gentlemen, my name is Vineet. My name is Nasser. We are Jordindian. Thank you so much for joining us here at FanFest. Peace.